हाँ हाँ, तो आपका अभी अभी मत कीजिए, जब आप करोगे शुरू तब कीजिए। हाँ जी, अभी तो सभी मास्टर्स को आत्ममंथन। नाही, तुझ्या अंगावर विंगर नाही बसणार. मी काय बहीण नाहीये, काहीच नाहीये. आय एम सिंपल पर्सन. आत्ममंथन सभी को, सभी म्यूट कर लेंगे। जरा ती लाईट लाव ना, ती बंद कर मागची. हो बाई, ती लाव, ती बंद कर. दुबई के सेशन में सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम, आत्ममंथन। तो चलिए, आज पहला दिन है हमारा इस ग्रुप में, तो सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि हमारा सीधा सिंपल सरल ध्यान आन अपान सती ध्यान है दोस्तों, तो किसी को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। तो सबसे पहले अपने हाथों और पैरों को क्रॉस कर लेंगे, जिस तरीके से हम सब जानते ही हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए और गोदी में रख लीजिए। पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे, जो लोग सोफे पर या चेयर्स पर बैठे हैं, और जो लोग आलती पालती मार के बैठ सकते हैं वो सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। ना कोई मंत्र, ना कोई चैंट, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी सांसों पर ध्यान देना है दोस्तों। जुड़े रहें अपनी प्यारी कोमल सांसों के साथ।
आन अपान प्रतिध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को पहचानिए। गहरी लंबी सांसों के साथ जुड़ते चले जाएं, कोमलता से। कितना सरल है हमारा ध्यान। आन अपान प्रतिध्यान। ना कोई मन, ना कोई चैन। हमारी सांसें ही हमारा गुरु है मेरे प्यारे दोस्त। जुड़ते चले जाएं अपनी सांसों के साथ। कोमल प्यारी सांसों के साथ। अपने पूरे शरीर को, अपनी बॉडी को अपनी सांसों के माध्यम से रिलैक्स करते जाएं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। खो जाए मेरे प्यारे दोस्तों अपनी इन गहरी सांसों में। कितना प्यारा अनुभव है इन सांसों का मेरे प्यारे दोस्तों। विचारों का काम तो है आना, उन्हें आने दीजिए, पर उनमें गहरे ना उतरे मेरे प्यारे। अपने विचारों को साइड कर और जुड़ जाएं अपनी प्यारी प्राकृतिक सांसों के साथ।
कितनी प्यारी सांसें हैं दोस्तों, महसूस कीजिए और जुड़े रहिए अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ। आपकी सांसें ही आपका सब कुछ है मेरे प्यारे दोस्त। महसूस कीजिए अपनी भीतर आती सांसों को और बाहर जाती सांसों को। आपकी हर आती सांस, हर जाती सांस आपसे कुछ कहना चाहती है। महसूस कीजिए हर अंदर जाती सांस आपको शांति और शीतलता प्रदान करती है। हर बाहर जाती सांस आपके भीतर से हर बेचैनी को, हर तनाव को दूर कर देती है मेरे प्यारे दोस्त। महसूस कीजिए इन प्यारी सांसों को, जुड़े रहिए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ। कितनी गहरी, कितनी कोमल, कितनी प्यारी सांसें हैं आपकी। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों और बने रहिए इन गहरी लंबी सांसों के साथ। जुड़े रहिए, गहरे होते चले जाए, गहरे और गहरे। और गहरे मेरे प्यारे, और गहरे।
महसूस कीजिए अपनी सांसों के माध्यम से अपनी भीतर की शक्ति को। महसूस कीजिए अपने भीतर बैठे उस परम पिता परमात्मा को। जुड़े रहिए गहरी लंबी सांसों के साथ। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों अपनी गहरी सांसों को। क्या कहना चाहती हैं आपसे? महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, महसूस कीजिए। जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्तों अपने भीतर आती हर सांस के साथ।
अपनी सांसों के माध्यम से अपने आप को पहचानिए मेरे प्यारे दोस्तों। प्यार कीजिए अपने आप से। हम सब एक आनंद स्वरूप आत्मा है। हम जो भी ढूंढना है अपने अंदर, अपने भीतर, अपनी सांसों के माध्यम से ढूंढना है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे विचार, भावना, जड़, चेतन, संकल्प, आंतरिक ऊर्जा सब हम सब के भीतर है। बस देरी है तो पहचानना। जुड़े रहे अपनी कोमल प्यारी सांसों के साथ। बस कुछ समय जब हमारे मन की स्थिति बदल जाती है ना दोस्तों, तो भीतर की स्थिति और बाहर की स्थिति भी स्वयं बदल जाती है। जिसका अनुभव हमें हमारी प्यारी सांसें कराती हैं। आंखें कोई भी ना खोलो मेरे प्यारे, जब तक ना कहा जाए। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आंखों से हमारी 80% एनर्जी रिमूव हो जाती है। इसलिए आंखें कोई भी ना खोलो। अच्छी सोच और सकारात्मक सोच के साथ अपनी सांसों के साथ बने रहना। बस कुछ समय और। जुड़े रहें, बने रहें अपनी भीतरी सांसों के साथ। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी सांसों को, अपने आप को
अपने भीतर मन की शक्ति को बस कुछ मिनट जुड़े रहें, जुड़े रहें मेरे प्यारे, जुड़े रहें। प्यार कीजिए अपने आप से, अपनी सांसों से। लास्ट 4 मिनट मेरे प्यारे दोस्त, बने रहें अपनी सांसों के साथ, गहरे होते जाए और गहरे और गहरे और गहरे मेरे प्यारे दोस्त, और गहरे भीतर जाते जाएं। लास्ट 2 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, जुड़े रहें अपनी भीतर सांसों के साथ, बने रहें अपने आप के साथ। धीरे धीरे आप अपनी चेतना में आने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आंखें कोई भी नहीं खोलेगा अभी मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक ना कहा जाए। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे आप अपनी बॉडी का आभास करें। आँख, नाक, कान, गला, पूरी बॉडी को महसूस कीजिए। अब कोमलता से अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रख लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और प्राप्त एनर्जी को आप अपने फेस पर लगाएं। कहीं दुख, तकलीफ, कहीं कोई परेशानी है तो वहां लगा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहें।
बाकी सब चेतना से बाहर आ जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले धन्यवाद वननेस मेडिटेशन दुबई वालों को, प्रियंका गर्ग मैम जी को, जिन्होंने यह सेवा का मौका मुझे दिया। धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, जिन्होंने हम सबको एक साथ अपनी सांसों से जुड़ना सिखाया। धन्यवाद सभी सीनियर मास्टर्स का। धन्यवाद अपने आप का कीजिए, जो इतना समय हमें ध्यान में बैठने के लिए मिला मेरे प्यारे दोस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा जी, बहुत अच्छा थैंक यू ध्यान दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हमारे बीच में भी सर आ गए होंगे। राजेश सर, राजेश सर जुड़ गए? अभी नहीं। अभी नहीं है मे बी। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग हो तो आप कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इस ग्रुप में मैं पहली बार आई हूँ। सभी इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिले हैं मुझे, सौभाग्य मेरा। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा Thank you. मेडिटेशन था, बहुत अच्छा, बहुत थैंक अच्छा यू ध्यान सो है। मच मैम। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छे से करवाया आपने। बहुत थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। फर्स्ट टाइम आई मैं यहाँ, कैसा लगा होगा? अच्छा लगा होगा। यू। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा हेजिटेशन होती है पर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो लास्ट वीक मैंने भी फर्स्ट टाइम करवाया था तो बहुत कॉन्शियस बहुत ज्यादा रहता है, पर अच्छा था, बहुत ज्यादा। थैंक आई यू। थिंक आपकी रिकॉर्डिंग शायद ऑन है, मेरे ख्याल से ऑफ कर दीजिए। ऑन है रिकॉर्डिंग तो? हाँ जी। ऑन है, ऑन है। बहुत बढ़िया मेडिटेशन करवाया मैम आपने। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगा? बहुत खुशी मिल मुझे रही है। नहीं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपको दिल से आत्मवंदन थैंक यू मैम। और आप सभी ग्रैटिट्यूड, मास्टर्स हैं। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच मैम। किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों, जब तक सर नहीं आते हैं। मैम आप ही कुछ बता दीजिए कोई ज्ञान की बात आप ही बता दीजिए। ज्ञान की एक्सपीरियंस तो बातें। बहुत अच्छा रहा, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बढ़िया मेडिटेशन आपने करवाया। थैंक यू। अभी हाँ। कोई पिछला भी एक्सपीरियंस हो तो जरूरी नहीं है इसी समय ही कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई पिछला भी अनुभव हो आपका तो आप साझा करिए। आज सवेरे से मेरी तबीयत खराब थी, लेटी हुई थी बेड पे, बॉडी में स्वेलिंग बहुत आ रखी थी मेरे। अच्छा। अभी अभी जीएमपी विजडम पे प्रबोध सर आए थे, हाँ जी। उनका मेडिटेशन लिया है। नींद बहुत आ रही थी मुझे, बहुत नींद आ रही है आज कई दिन से। कोई बात नहीं। और मेडिटेशन में कितने टाइम से हैं आप मेडिटेशन में? 1 साल हो गया मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर नींद भी आती है तो नींद भी लेना बहुत नहीं, जरूरी ये है।
10-15 दिनों से नींद बहुत ज्यादा आ रही है, पता नहीं मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी में स्वेलिंग भी है। तो तो कुछ रिमूव हो रहा होगा मेडिटेशन के माध्यम से। आप बस सोचिए नहीं ऐसा हो रहा है और मुंह से नहीं, बोलिए मैं भी नहीं। सोचती नहीं। तो हाँ, वो बोलिए भी नहीं कि प्रबोध बोलिए। प्रबोध सर की क्लास आई थी, वो क्लास जब से ली है तब से शरीर इतना हल्का लग रहा है और बहुत अच्छा हाँ, तो लग ही नहीं रहा गुणा के है कि वाले। मतलब स्वेलिंग की और मतलब जी गुड़ा हाँ, केशव वाले बस प्रबोध अच्छा सर, अच्छा। उनकी क्लास थी ना अभी। हाँ, 3 बजे से हम्म। उनकी क्लास थी, आज 3 रात से से 4:15 उनका। गुड़ा केशव शुरू हो रहा है हाँ आज जी, उनका। हाँ जी, आज रात से उनका। हाँ जी, हम लोग उसी ग्रुप में आज ज्वाइन हुए हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग भी। ज्वाइन मुझे भी होना है उस ग्रुप में और वो ज्वाइनिंग करानी है मुझे भी। अच्छा, अभी कराए नहीं, आज से स्टार्ट किया और है ये उन्होंने। सोच हाँ, अभी करवाऊंगी, अभी सिस्टर मेरी कॉल करेंगी तो बताएंगी वो करवाना है। लेकिन उनकी क्लास लेने के बाद शरीर इतना मतलब ऐसे मतलब हल्का सा ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तकलीफ थी ही नहीं। आ गए सर भी आ गए इतना तो। हमारे बीच में राजेश सर जी आ गए हैं, तो चलिए हम सब फ्रेंड्स पहले तालियों से स्वागत करते हैं सर का। वेलकम सर। तो राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान, और स्वर विज्ञान ने हमारा जिंदगी में बहुत सारा चेंज लाया है, और वही चीज आप लोग को देना चाहते हैं। तो स्वर विज्ञान का प्रैक्टिस करके वेलकम सर, पहले आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैं तो आपका। भी फर्स्ट टाइम आई हूँ सर इस ग्रुप में, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर भी। थैंक यू सर, आप आए। बहुत ही सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि स्वर विज्ञान से आप लोग अपनी जिंदगी में स्वर को देखकर, अपने श्वासों को देखकर, अपने श्वासों को देख पैसे ले लेंगे। प्लीज आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए, सर को सुनते हैं ना। सामान लाना है मैम देखिए आप आपका सामान। मैम आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। 1 घंटा तक ले आप लोग शांत रहिए। आज हम लोग सीखेंगे स्वर विज्ञान, और स्वर विज्ञान से अपनी जिंदगी में हम क्या क्या चेंज ला सकते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे अच्छा बना सकते हैं। आज सीखेंगे ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, और ये पंचमुखी मुद्रा के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन स्वर को कैसे हमको एक्टिव करना है और इससे हम अपनी जिंदगी में क्या क्या चेंज ला सकते हैं, ये सबसे बड़ा जरूरी है। अगर हम स्वर से अपनी जिंदगी में चेंज लाते हैं तो बहुत सारा तकलीफ हम अपने को दूर कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। तो वो जानना हमें बहुत जरूरी है। और स्वर के द्वारा सबसे पहले आप लोग एक बार 10 बार पंचमुखी मुद्रा लगाते हुए 10 बार पहले सांस भरेंगे, और सब देख ले, अच्छी तरह से देखिए, और सभी अपना वीडियो ऑन रखिए और स्पाइन को सीधा करके बैठिए। हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि स्वर को हम लोग कैसे एक्टिव करेंगे। स्वर को अपनी जिंदगी में अपने सांस को देखकर अपनी जिंदगी में हम क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी इच्छा को अपने श्वासों में खींचकर। और ये पांचों तत्व से पूरा दुनिया सृष्टि पूरा रचा हुआ है। इस पांचों तत्व के बारे में अगर हम जान जाते हैं, सृष्टि को जान जाते हैं अपनी जिंदगी में, तो सब हमारा शरीर में ही है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि सब हमारा शरीर में ही छुपा हुआ है। अगर वो शरीर को हम जान लेते हैं
तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि से हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पंचमुखी मुद्रा में करते हुए सांस को 10 बार कुंभक करेंगे और 5 मिनट तक ले बैठेंगे। अपनी टंग को रोल कर लेंगे, अपनी जीभ को मोड़ लेंगे। आस्ते आस्ते पैर के ऊपर हाथ रखेंगे और हाथ को फिर ऊपर कर लेंगे। सीधा दम बैठे। अपनी स्पाइन को, अपने रीढ़ का हड्डी को एकदम सीधा रखिए। जितना सीधा रख पाइएगा उतना स्वर को, अपने पांचों तत्व को बैलेंस आप कर सकते हैं। अपने पांचों तत्व को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो इससे हर कुछ अपनी जिंदगी में खुशी आप ला सकते हैं। पैसा, धन, दौलत, औलाद, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, चाकरी, सब कुछ स्वर के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने हो सकता अपने घर के वास्तु को भी सही कर सकते हैं स्वर के द्वारा। लेकिन हमारा स्वर मंडल मतलब स्वर क्या है, स्वर को पहले जानने का पहले हम सब समय इस तरह रखेंगे और अपने आप को खाली मेरे को सुनना आप लोग को, लेकिन मुद्रा में आप लोग को बैठना है, अपने आप को चार्ज करना है। ध्यान दम इधर से उधर नहीं करना है, आंख को बंद रखना है, शोल्डर के पास में लेके आना, बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है। हाथ तन सामने लाइए, हाथ सामने लाके इस ये दोनों बराबर है, तभी हमारा कोई भी मुद्रा चार्ज हो सकता है। थोड़ा सा माथा को ऊपर कर लेंगे, जीभ को रोल कर लेंगे, तो हमारा जो भी शरीर में ऊर्जा पैदा होगा वो सही होगा। हमारा शरीर का जो भी हमारा मुंह में लार बनेगा वो आपका शरीर का माइग्रेन से लेके, प्रेशर से लेके, शुगर से लेके हर कुछ आप इस मुद्रा और स्वर के द्वारा और अपने मुंह का लार के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अपने डिप्रेशन को भी आप सही कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले हमको देखना बहुत जरूरी है कि आप लोग सही ढंग से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सबको देखना। अगर ये चीज हम लोग देख लेते हैं
तो अपनी जिंदगी में बहुत सारा खुशी हम लोग ला सकते हैं। और सभी अपने वीडियो को ऑन रखे कि हम सबको देख पाए कि आप लोग सही से आप लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये आप लोग देख पाए, अगर देख पाते हैं तो अपनी जिंदगी में बहुत सारा चेंज आप लोग ला सकते हैं और उसको अपनी जिंदगी में बहुत खुशियां ला सकते हैं। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये चीज करने के बाद में आप अपनी जिंदगी में बहुत सारा खुशी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सबसे निकल सकते हैं। लेकिन कोई भी एक सांस में बैठे, एक साथ में बैठे, जिससे आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। ईरा नाड़ी में भी बैठिए, पिंगला में भी बैठिए और सुषुम्ना में भी बैठिए। जब भी हमें ध्यान करना है, पूजा पाठ करना है, तो हमें सुषुम्ना नाड़ी में करना है। मान लीजिए हम कोई माला कर रहे हैं, एक माला या 1000 माला करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में हमारा 4 से 5 मिनट तक ले चलता है। अगर हम एक माला भी कर लेते हैं 4-5 मिनट में, तो हमें फल 1000 माला में प्राप्त होता है। कभी कभी हम देखिएगा दीपक जलाते हैं, अगर दीपक जलाते हैं दीपक जलाते हैं और दीपक जलाते हुए देखते हैं तो क्या देखते हैं हम अपने जिंदगी में कि बहुत कौन सा स्वर में दीपक जलाए। तो जब भी देखिएगा चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तो आप चंद्र नाड़ी में एक दीपक जलाते हैं तो वो आधा घंटा या 20 मिनट चलेगा, वही तेल वही बत्ती में। लेकिन जब आप उसे सूर्य नाड़ी में जलाते हैं सांस को खींचते हुए, तो वो 2 से 2.5 घंटा तक ले वो आपका जो दीपक है वो जले। लेकिन हमें उसको कैसे चलाना है, उससे क्या क्या काम लेना है, तो हम जब भी हमारा सूर्य नाड़ी चलते रहता है तो सांस को खींचकर दीपक जलाना। ये आप लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा। चंद्र नाड़ी में भी दीपक जलाइए, सूर्य नाड़ी में भी दीपक जलाइए। अगर ये चीज जला लेते हैं तो अपनी जिंदगी में बहुत सारा खुशी पा सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान में बैठिए और ध्यान ऊपर, हाथ को ऊपर करना है, नीचे करके नहीं बैठना है। रानी ऊपर, आलसी छोड़ना है। अपने शरीर को जितना आलसी बनाइएगा उतना ही आप नहीं कुछ पा पाएंगे। सर इतना सही है? उतना ऊपर नहीं करना, हाथ को सीधा रखना, हाथ के पास शोल्डर के पास में रखना, इतना आगे नहीं जाना, इतना तक ले जाना। और सांस को भरना है और सांस को छोड़ना है। बेसी ऐसे उठाना नहीं है, ज्यादा इस तरह नहीं करना, हाथ को सीधा रखना, दर्द ना करे, हाथ हमारा दर्द ना करे। आप देखिए ये दोनों फेस के तरह मिलना चाहिए हमारा, तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे हमें स्वर को प्राप्त करना है। अब हाथ सभी नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे करके 2 मिनट में आप अपने जिंदगी में क्या क्या चेंज लाते हैं ये बताते रहिए। फिर हम क्लास को आगे ले चलते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। अपनी जिंदगी में बहुत सारा खुशी आप ला सकते हैं, लेकिन खुशी लाने के पहले बहुत कुछ हमें जानना पड़ेगा कि हमारा जिंदगी में ईरा नाड़ी से क्या फायदा मिलता है, पिंगला से हमें क्या मिलता है और सुषुम्ना से हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले आज रानी से प्रश्न करते हैं, ईरा नाड़ी में क्या क्या काम करते हैं। देखिए सर अभी मुझे नहीं आता, मुझे नहीं मालूम है, मैंने अभी दूसरी वाली ज्वाइन किया है। दूसरी वाली ज्वाइन किया है, ठीक है, वो आप सही है, लेकिन आपको और पांडे तो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही है, आपका क्या है? आप तो बहुत दिन से जुड़ी हुई है स्वर विज्ञान से, आपका क्या जिंदगी में क्या चेंज कर पाए? चेंज बस यही करना कि मैं थोड़ी स्वस्थ रहूं, मेरे को तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है, बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ती है मुझे। तो बस ये चाहती हूँ मैं थोड़ा सा मेडिसिन के जरिए मैं थोड़ा सा अपने शरीर को स्वस्थ रखूं, मन शांत रहे।
ठीक है, आपका प्रश्न का भी उत्तर हम देंगे। अब पांडे से, रानी पांडे से पूछते हैं कि उनके जिंदगी में क्या क्या जी चेंज। सर। सर स्वर विज्ञान से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा और दवाइयाँ तो मेरी छूट गई हैं। दवाइयाँ तो मैं खाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं लेती दवाई। दर्द भी रहता है तो भी मैं दवा नहीं लेती हूँ। आपने कई सारी मुद्राएं बताई थी, खांसी की भी जो आपने मुद्रा बताई थी उससे मुझे आराम था और काफी खुशी। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन तो है ही नहीं, कोई टेंशन चिंता है ही नहीं। बहुत खुश, बहुत है। आपके जिंदगी में 6-7 महीना में कुछ चेंज आया? हाँ, मैं जैसे बहुत टेंशन में रहती थी, नींद नहीं आती थी। अब तो इतनी नींद आती है, आपसे पूछने वाली थी कोई मुद्रा बता दो कि नींद ना आए। मेरे को नींद बहुत आ रही है, 10-15 दिन से बहुत नींद आ रही है। तो आप चंद्र को एक्टिव कर लिए हैं, तो चंद्र को एक्टिव कर लीजिए तो नींद आएगा। सोचने का तरीका सही हो गया है, लेकिन नींद बहुत ज्यादा, आलस भर गया, तो हमको किसको बुलाना हाँ, पड़ेगा? हमको सूर्य को बुलाना पड़ेगा। तो सूर्य को सूर्य बुलाना के क्या, पड़ेगा। हाँ, जब भी ये हमारे हाथ में है, जब हम बहुत ही आलस हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, बाएं तरफ लेट जाएंगे। अगर बाएं तरफ लेट जाते हैं तो हमारा सूर्य एक्टिव हो जाता है। हमारा एक्टिव हो प्रेशर भी, जाता है। मान लीजिए बहुत ज्यादा हमारा क्या होता है, चंद्र नाड़ी चल जाने के बाद में हमारा प्रेशर आस्ते आस्ते लो होने लगता है। तो हमको उस समय किसको बुलाना है? सूर्य को बुलाना है, सन को सूर्य को बुलाना है। बुलाना। उस अगर सन को बुला लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी में फिर खुशी आ जाता है, फिर उमंग हो जाइएगा, फिर लड़ाई करने लगेगा, फिर दौड़ने लगेगा, फिर स्पोर्ट्स करने लगेगा, फिर पहाड़ पर चढ़ने लगेगा। यही चीज हमें करना है। अगर ये चीज कर लेते तो अपने जिंदगी में बहुत नहीं सर, सारा मेरे चेंज। बॉडी में ना स्वेलिंग भी बहुत आ रही है सर, बॉडी में ना। वो चीज की ये आप बराबर, ये बराबर करते रहिए। स्वेलिंग आ रहा है तो ये आप बराबर, मतलब एक साथ में इसको आस्ते आस्ते करते रहिए। कि इसको इस तरह करते रहिएगा तो आपका पांचों जो तत्व है, जो चारों तत्व, उसको पहले एक्टिव कीजिए, इसके बाद सूर्य को मारिए, इस तरह सूर्य को मारिए, तो ये भी आपका जितना भी स्वेलिंग आ रहा है वो भी सही हो जाएगा। ये आपको जितना भी पर्वत में आपका शनि, रवि, बुध, शनि, सब इससे यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। आपका थायराइड को ठीक कर सकते हैं, अपना शुगर लेवल को ठीक कर सकते हैं। सब हमारा ये पांचों तत्व के ऊपर में जिंदगी में बहुत सारा, अगर स्वर विज्ञान का हम सही ढंग से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा सर 80 से 90% हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सर ये मुद्राओं की आप और पीडीएफ बनाइए ना। हाँ, भूल अभी बना जाती रहे हैं, हूँ। आप देखिए शिवोहम में डाल रहे हैं, शिवोहम में आप जुड़े हुए थे, शिवोहम में डाल रहे हैं, जी उसमें आप देखते चले जाइए, उसमें हाँ देखिएगा तो जी बहुत सारा आपका तकलीफ ठीक हो जाएगा। सर, जैसे उनके नाम और उनके फायदे, वो सारी चीज और मतलब फोटो भी सब डालिए, तो ऐसे जैसे पढ़ सब के भी डाले, याद हो जाता है। देखिए पढ़ के याद हो जाता है। हम तो आपको अभी प्रैक्टिकल करा रहे हैं, ये इससे आप नहीं सीख पाइएगा तो पढ़ के, इतना दिन से किताब पढ़ा हुआ है, वो अगर नहीं हम तो सामने सिखा रहे हैं तो कोई भी बात कर रहा है तो वो बात को बंद करे, फोन को बाहर ले जाकर बात करे, कोई भी सेशन में बात ना करे। सर आप होस्ट हैं, आप म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट ऑल कर दीजिए। तो वो चीज आपको ये करने का सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। ठीक? बीच में कभी भी आप उसको ये मत कीजिएगा। सर म्यूट ऑल कर, हैंड रेज से ले लीजिए ना क्वेश्चन आंसर सर। कोई भी अपना ये जो फोन में बात कर रहे हैं वो तो बंद करे पहले, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको पता नहीं कौन है, ये भी नहीं पता चला। तो ये चीज सबसे पहले हमको देखना है, अपनी जिंदगी में खुशी लाना है और कैसे हमारा स्वर को एक्टिव करना है। हाँ, मेघा जी भी आ गए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हम जिंदगी में बहुत सारा खुशी को ला सकते हैं तो वो बहुत चीज हम लोग कर सकते हैं।
सर रेखा मिश्रा जी का हैंड रेज है, हाँ बोलिए रेखा जी। शायद म्यूट होंगे शायद। नमस्ते सर। नमस्ते। आपके इससे मैंने पंचमुखी मुद्रा सीखी थी, और वो जो अभी आपने कहा काफी चीज मैंने इससे आपसे सीखी थी, जो मैं करती भी अप्लाई भी करती हूँ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी है सर, वो मतलब इससे जा नहीं रही है, जैसे कि ना भी बार बार सरक जाती है, तो उसका कोई प्रॉपर इलाज हो तो। नाभि आपका सरक जा रही है तो बार बार ये मुद्रा लगाइए और 10 बार आप सांस लीजिए। जब भरे पेट में हो तो हम सिखा दे रहे हैं, उससे आपका नाभि भी सही हो जाएगा। खाली पेट में आपको नाभि को छेड़छाड़ नहीं करना है। ये मुद्रा कीजिए और 10 बार सांस लीजिए, आपका नाभि भी ठीक हो जाएगा। सर सांस होल्ड करनी है कि मतलब छोड़ देना है? सांस को होल्ड करना है, बार बार बोलते हैं सांस को होल्ड करना है। पहले देखिए कुंभक करना है, सांस को भीतर अंदर जा के रोक देना है। अगर रोक देते हैं हम और 10 बार करके देखते हैं और उसके बाद 5 मिनट बैठेंगे तो आपका नाभि सही जगह पे चला आएगा। और जब भोजन कर लीजिए तो दोनों हाथ को इस तरह करके देखिए कि हमारा नाभि सही है कि नहीं। ये दोनों रेखा मिलाइएगा तो आपका एक बड़ा और एक छोटा होगा, छोटा होंगे एक बड़ा और छोटा होगा, तो उससे आपका नाभि को पता चल सकता है कि आपका नाभि सरका हुआ है कि नहीं। ये चीज देखिए पहले, ठीक है? जी आपका सर। प्रश्न और को उत्तर आप मेरे से जो भी है बाद में बात कीजिएगा, ठीक है? आपका जो प्रश्न है वो पहले आप करके देखिए, इसके बाद मेरे से बाद में आप बात कर लीजिए। जी सर। सर नंबर तो नहीं है ठीक है। मेरा आपके पास? नंबर भी आपको मिल जाएगा, पहले आप सेशन लास्ट तक ले जुड़े रहिए, आपको नंबर भी मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, आभा जी है ना आप? जी तो ये चीज हमारे जिंदगी, आप बैठे मत रहिए, कोई भी बैठा मत रहिए, आपको जो बताए उसको करते रहिए। चुपचाप बैठे रहने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। पंचमुखी मुद्रा में बैठिए या कोई भी मुद्रा में बैठिए, कोई भी अगर ये कर रहा है तो उस मुद्रा, अरे ये जो आवाज आ रहा है ये कहाँ से आवाज आ रहा है? सब अपने आप को म्यूट कर आप लीजिए। जो कोई भी है प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, सभी अपने आप को 1 by 1 क्वेश्चन कर लीजिए। ना ये बड़ा कुछ समझते नहीं है। देखिए आपकी तरफ से आवाज आ रहा है। अरे अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना भैया, आप बाद में बात करते रहिए। वरुण लाइट जला दियो बेटा जरा। वो चीज हमें सबको करना है। अगर सबको हम कर पाते हैं तो अपने जिंदगी में बहुत सारा। सर आप म्यूट हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग बात करते रहे तो फिर हम बस क्या समझाए आप लोग को। आप लोग चुपचाप कम से कम 1 घंटा तक ले चुपचाप रहिए। ये साइकिल का आवाज कहाँ से आ रहा है? सब अपने आप को म्यूट कीजिए तो एक बार। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट ऑल उसी को एक ही चाहिए। जिसका कोई क्वेश्चन हो वो हैंड रेज कर दे। तो स्वर विज्ञान में हम बहुत सारा तकलीफ को दूर कर सकते हैं, बहुत सारा अपने जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। तो हमें ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी में ये अपने जिंदगी में उतारना है।
तो ईरा नाड़ी में हमें क्या करना है, और सबसे पहले पानी पीना, भोजन करना। जब भी देखिएगा तो आप पानी पीना शुरू करते रहे, वो पानी उसी समय पीजिए जब आपका चंद्र नाड़ी चल रहा है। अगर चंद्र नाड़ी चल रहा है तब पानी पीजिएगा तो उसको सही ढंग से आपका पानी भी पचेगा। भोजन हमें सूर्य नाड़ी में करना है, चंद्र नाड़ी में हमें यूरिन पास करना है, सूर्य नाड़ी में हमें मल को त्यागना है। रात में हमें सूर्य नाड़ी चलाना है, दिन में हमें चंद्र नाड़ी चलाना है। जब भी हम बिस्तर से उठे तो पहले अपने स्वर को देखें, और स्वर को देखते हुए जो भी हमारा स्वर चल रहा है, ईरा नाड़ी चल रहा है या पिंगला चल रहा है या सुषुम्ना चल रहा है, तो इसको कैसे हमें एक्टिव करना है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये अगर हम करते हैं अपनी जिंदगी में तो बहुत सारा खुशी हम लोग ला सकते हैं, बहुत सारा खुशी हम लोग ला सकते हैं। तो खुशी लाने के लिए सबसे पहले हमें ये पांचों तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी देखिए, जिनका जिनका सूर्य चल रहा है या चंद्र चल रहा है, सभी अपने हाथ को उठाए। जिनका चंद्र चल रहा है वो चंद्र के उठाए, और जिनका सूर्य चल रहा है वो सूर्य उठाए। पहले चेक करना सीखिए कि हमारा कौन सा नाड़ी चल रहा है। कौन सा नाड़ी हमारा चल रहा है, कौन सा नाड़ी हमारा चल रहा है, ये सर पहले एक बार चेक करने के लिए भी बता दीजिए कि कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम 2 कागज का टुकड़ा लेंगे, ऐसे एक कागज का टुकड़ा लेंगे और इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको फाड़ लेंगे और देखेंगे। हम अपने दोनों पहले ही बिस्तर पर रख के देखेंगे। तो हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा है। तो आप लोग को उसी तरह देखना है कि आपका कौन सा नाड़ी चल रहा है। उस तरह से भी देख सकते हैं, आप हाथ को इस तरह हिया रख के भी देख, तो आपका ये हाथ के नीचे में लगेगा कि आपका कौन सा नाड़ी चल रहा है। दोनों हाथ सटा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा सूर्य नाड़ी चल रहा है या चंद्र सर नाड़ी चल रहा है। लेफ्ट और राइट में कौन सी नाड़ी ये भी बता दीजिए। लेफ्ट हमारा चंद्र नाड़ी है, राइट हमारा सूर्य नाड़ी है, और मिडिल में जो है वो हमारा सुषुम्ना नाड़ी। तो राइट में हम क्या करेंगे, जो भी जिसका चल रहा है उसको कैसे अब चेंज करेंगे हम। तो पहले हम ये देखेंगे उसको कैसे चेंज करना है। जिनका सूर्य चल रहा है और जिनका चंद्र चल रहा है वो थोड़ा देर के लिए जैसे हम बता रहे हैं उस तरह करें। जिनका चंद्र चल रहा है उनको सूर्य एक्टिव करेंगे, और जिनका सूर्य चल रहा है वो ना करें। जिनका खाली चंद्र चल रहा है वही करे मेरे साथ में बैठ। जिनका चंद्र चल रहा है, जिनका लेफ्ट चल रहा है, मून चल रहा है, वही करे मेरे साथ में, पहले देख ले। और जिनका चंद्र चल रहा है वो भी बताए कि किनका चंद्र चल रहा है। अगर चंद्र सर चल रहा मेरा है तो उनको सूर्य में चंद्र लाना चल है, रहा है। ठीक है। और जिनका सूर्य चल रहा है उसको चंद्र में लाना है, उल्टा करना है। क्या चल रहा है आपका? चंद्र सर नाड़ी। सूर्य, सर हमारी सूर्य सभी अपने आप। सर मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है। जिसका जिसका सूर्य नाड़ी चल रहा है वो दाहिने हाथ अपने ऊपर, राइट हैंड को ऊपर उठाए, शक्ति मुद्रा करे और अपने आर्म पीठ में लगा दे, बाएं आर्म पीठ में लगा दे। जिसका चंद्र नाड़ी चल रहा है, और जिनका सूर्य नाड़ी चल रहा है वो क्या करे, अपने लेफ्ट हैंड को दाहिने हाथ में दबा दे। अभी हम 5 मिनट में आपके जिंदगी में कैसे स्वर को चेंज करेंगे और अपने जिंदगी में कैसे सफलता पाएंगे, ये हम 5-7 मिनट के अंदर में ही चेंज कर सकते हैं। तो ये करके आप अपने आर्म पीठ को दबाइए। ये हाथ को लेकर पहले देख लीजिए, ये लेकर
यहाँ रखना है और इसे इस तरह दबा देना। सर चंद्र नाड़ी में लेफ्ट हाँ, चंद्र नाड़ी में, चंद्र नाड़ी, अगर चंद्र नाड़ी हमारा चल रहा है तो वो मतलब चंद्र नाड़ी हमारा चल रहा है तो राइट हैंड को लेफ्ट को दबाएंगे। ठीक है, राइट हैंड को लेफ्ट में ले जाके जाओ, जो चल रहा है उसको बंद कर देना है। ठीक है, और जिनका राइट चल रहा है वो लेफ्ट में ले जाकर दबा देंगे, लेफ्ट को लेके दबा देंगे। जैसे मान लीजिए हमको कोई खुजली हो रहा है, राइट की तरफ खुजली हो रहा है तो लेफ्ट को लाना है, उसी तरह लेफ्ट को खुजली हो रहा है तो राइट को लाना है। ये पहले आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। तो हमारा राइट चल रहा है तो लेफ्ट अभी हमको चलाना है तो राइट को बंद कर देंगे। उसी तरह जब हमारा लेफ्ट चल रहा है, राइट लाना है तो लेफ्ट को बंद कर देंगे। ये पहले हमें प्रैक्टिस करना है। अगर ये प्रैक्टिस करते तो 5 मिनट के अंदर में प्रैक्टिस आप करते रहिए। ये नहीं कि चुपचाप फिर बैठ जाइए, चुपचाप बैठने से कोई भी आप सीख नहीं पाइएगा। सर मेरा सूर्य चल रहा है तो ये ठीक है? सूर्य चल रहा है तो आपको अभी चंद्र में लाना है, तो 2 मिनट के पहले करके देखिए, चंद्र आ जाता है फिर छोड़ दीजिए। सर ये ठीक है आपको ना? सिखाने के लिए हम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। ये करने का कोशिश कीजिए। अगर ये करते हैं तो अपने जिंदगी में बहुत सारा खुशी आप ला सकते हैं और अपने जीवन में बहुत आय उन्नति कर सकते हैं। जिनका भी कोई भी प्रॉब्लम है वो आप सही कर सकते हैं और अपने जिंदगी में बहुत सारा खुशी ला सकते हैं। तो उस खुशी को सही करने के लिए पहले हमें पूरी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर पूरी तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हम सही हो पाएंगे, नहीं तो सही नहीं हो पाएंगे। आपको बार बार कोई भी हाथ इस तरह नहीं, आपको हाथ लेकर पंचमुखी मुद्रा में बैठना है। सीधा इस तरह बैठिए। और आभा जी एक बार आप भी समझाइए सबको। तब तक ले हम एक चीज सिखाते हैं, तब तक ले आभा जी समझा रहे हैं। आभा जी, हाँ, एक बार सभी को आप एक बार अच्छी तरह से समझाइए चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। आप पहले म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। यस, एम आई ऑडिबल? हाँ, मैं सुनाई दे रही हूँ। सभी को, सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार। अभी जैसे सर ने बताया कि ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी जो 3 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों में हमारी 3 मुख्य नाड़ियां हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें 3 नाड़ियों में एक हमारी सभी चंद्र नाड़ी है। पंचमुखी मुद्रा, सभी पंचमुखी मुद्रा में बैठे भी सभी रहे, लोग पंचमुखी सुने मुद्रा में बैठ के सुने। पहली चंद्र नाड़ी जो, जिसको हम कहते हैं हमारा बायां स्वर, उसको हम चंद्र स्वर भी कहते हैं। और दूसरा सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर जो हमारा दायां है नॉस्ट्रल, उसको हम सूर्य स्वर कहते हैं। और तीसरा हमारा सुषुम्ना है जो बीचों बीच होता है, दोनों के, सूर्य और चंद्र के बीचों बीच होता है। तो हमें सबसे पहले, जैसा सर ने बताया, कि हम लोगों को पहले ये चेक करना है, हम लोगों में सभी का कोई एक स्वर डोमिनेट करता है। ऐसा नहीं है कि तीनों स्वर एक से चलते रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। अब वो हम कैसे करें, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है। उसके लिए सर ने बताया एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेके अपने दोनों नॉस्ट्रल्स के सामने लेंगे और हमें पता हो जाएगा जो कागज ज्यादा मूवमेंट होगा वो हमारा स्वर ज्यादा चल रहा है। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें चंद्र स्वर में करने हैं, जैसे कि हमें पानी पीना है, यदि हम टॉयलेट जाते हैं, यानी यूरिनेशन में हमें हमेशा लेफ्ट स्वर चल रहा होगा तभी करना है। और कुछ काम ऐसे हैं, या घर से हम बाहर जाए, कोई भी शुभ काम है, वो भी हमें बाएं नॉस्ट्रल से ही करना है। दाएं नॉस्ट्रल से क्या क्या काम कर रहे हैं, जैसे हम डेफिकेट करते हैं, हमें लेटरिन वगैरह जाना होता है, तो हमारा दायां स्वर चल रहा होगा तब हम जाएं। खाना खाना है तो हम दायां स्वर चल रहा होगा तब खाएं। या कोई कोर्ट कचहरी के काम है, यदि हम घर से बाहर किसी काम से निकलते हैं जिसमें भी कुछ पर्टिकुलर काम है जिनमें हमारा दायां स्वर चल रहा होगा, तो हमें निकलना ज्यादा बेटर रहता है।
यदि हमारा बायां चल भी रहा होगा तो अभी जैसा सर ने बताया हम अपने स्वर को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमारा तो ये स्वर चल रहा है फिर हम कैसे जाएं, उसको चेंज करने की भी टेक्निक होती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है जिसको हम कहते हैं, जो हमारा बीच वाला मध्यम जो नाड़ी चल रही होती है, उसमें केवल ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन। मेडिटेशन जब भी करना हो तो सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो वो बेटर रहता है। तो ये तीनों चीजें अभी मुख्य बताई हैं। सबसे बड़ी चीज इनका अभ्यास करना है। जब हम अभ्यास कर लेंगे, एक एक चीज जानते चले जाएंगे, तो हम दूसरी चीजों के बारे में भी ज्यादा समझेंगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि जो बताएं उसको करें और फिर आप अपने एक्सपीरियंस करें कि ये किस तरीके से रहता है। मैम घर से बाहर जाते समय राइट, जो आपका स्वर चल रहा होगा उसी पैर से आपको बाहर निकलना है। जैसे आपका बायां स्वर चल रहा है तो हम बाएं तो पैर से बाएं ही पैर से बाहर। उसको करें। ओके, जी ओके। देखिए, ये एक अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए। ये प्रश्न आपका है, मान लीजिए हम बिस्तर से उठे और हमारा लेफ्ट चल रहा है, और लेफ्ट चलते चलते जब हम ऑफिस के लिए तैयारी हुए तो हमारा राइट चलने लगा। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट से नहीं निकलना है, हमें राइट से ही निकलना है। फिर आप बाहर सर। निकल गए, कुछ कदम चल गए, कुछ गाड़ी पकड़ना है, कुछ गाड़ी हमको पकड़ना है, इमरजेंसी चढ़ना है, तो उस समय जो स्वर चल रहा है यही हमको देखना है। ये थोड़ा पागलपन से हमें करना है कि हमें स्वर को देखना है, बार बार स्वर को देखना है। तो हमारा 56 मिनट में स्वर चेंज होते रहता है। 56 मिनट मतलब 2.5 घड़ी हमारा मून चलता है, 2.5 घड़ी सन चलता है, और 3 से 4 मिनट तक ले हमारा सुषुम्ना नाड़ी चलता है। अगर हम सुषुम्ना नाड़ी में घर से निकल गए तो हमारा कुछ न कुछ किसी से झगड़ा हो जाना, हमारा एक्सीडेंट हो जाना, कुछ न कुछ घर में कांड हो जाना, ये सब चीज सुषुम्ना नाड़ी में। किसी का शादी का गठजोड़ बांधे तो शादी टूट जाना, ये सब है। किसी से आप बात करने गए, वो बात ना बनना। लेकिन जो भी हमारा एक्सीडेंट होता है, तो जब भी हम घर से सुषुम्ना नाड़ी से निकलते हैं तो वो एक्सीडेंट होना हमारा बराबर तय है। हमको संकेत हमारा शरीर पहले ही दे देता है कि आप रुको, लेकिन हमको उस समय महसूस नहीं होता है। ये स्वर विज्ञान हजारों वर्ष की क्या, ये बहुत वर्ष का एक छुपा हुआ रहस्य है। लेकिन हम लोग को 10% लोग को पता नहीं है स्वर विज्ञान के बारे में। जिसको स्वर के बारे में पता है वो अपना फायदा ले रहा है, लेकिन ये जल्दी किसी को बता नहीं रहा है। लेकिन वो इससे भी जुड़ते हैं, इससे खराब करना है। इससे आप हर कुछ, पढ़ाई लिखाई, शेयर मार्केट, जो बिजनेस करना है, लेन देन भी करना है, तो स्वर के द्वारा आप कर सकते हैं। शेयर भी खरीद रहे, अगर स्वर से शेयर खरीदने लगे तो उसमें आपका जीत होगा। लेकिन क्या है, हम उग्र स्वर में करना शुरू कर देते हैं। अगर मान लीजिए इससे सट्टा जुआ भी खेलते हैं, स्वर का प्रयोग करते थे, लेकिन ये चीज नहीं बताना चाहिए। लेकिन हम शेयर खरीदते हैं, कोई मार्केटिंग करते हैं, अगर स्वर से करने लगे, पढ़ाई लिखाई स्वर से करने लगे, तो हम 80% क्या 90% किसी चीज को हम अपने तरफ ला सकते हैं। मरा हुआ आदमी को भी लौटा सकते हैं। ये स्वर विज्ञान का, ये पांचों तत्व का एक ऐसा चीज है, अगर इसको आप कर लिए अपने जिंदगी में, तो 16 अंगुल, 12 अंगुल, 4 अंगुल, 8 अंगुल, ये जितना भी कुछ आपका है, 4, 8, 12, 16, अगर इसको प्रयोग कर लिए, आप हिया तक ले प्रयोग कर लिए, जल तत्व को प्रयोग कर लिए, पृथ्वी को प्रयोग कर लिए, ये 2 तत्व सबसे बड़ा महान तत्व है हमारी जिंदगी। जैसे इसे रवि का, ये रवि का हाथ बोला गया है, रिंग फिंगर हमारा रवि है, तन है, जो इसको आप अगर ज्योतिष के हिसाब से जाइएगा तो ये अगर आपका कुछ का हो जाता है तो आप बहुत कुछ आप पा सकते हैं अपने जिंदगी। उसी तरह हमारा बुद्ध, जो जल तत्व है वो हमारा बुद्ध है। अगर हम बुद्ध को सही कर लेते तो हमारा बुद्धि भी सही जगह काम करेगा। तो ये रहस्य हमारे जिंदगी में एक छुपा हुआ है। इसे हमको कैसे लाना है, अपनी जिंदगी में कैसे खुशी लाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज हम जान जाते हैं तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं।
फिर कोई साधु मतलब कोई ज्योतिष के पास नहीं जाना है, कहीं पर आपको भटकना नहीं है। आप अपने जिंदगी में स्वयं को खुशी ला सकते हैं। जिस दिन अपने आप ये पांचों तत्व को बैलेंस कर लिया, हो सकता है बहुत जन मेरे को गाली भी बकते होंगे, ऐसा भी है, लेकिन वो सब चीज हम नहीं मानते। लेकिन जिनका मान लीजिए, जिनका पत्थर का बिजनेस है, जिनका ये का बिजनेस, थोड़ा थोड़ा, जैसे हम सन के लिए, ये सन के लिए तांबा, जैसे तांबा सोना चांदी, अगर इसको पहन लेते हैं तो अपने जिंदगी में बहुत सारा खुशी ला सकते हैं। लोहा पहन लेते तो खुशी ला सकते हैं। जो 5 रुपया 10 रुपया में बाजार में उपलब्ध है या 500 में उपलब्ध है, ये चीज अगर अपने जिंदगी में ला लेते तो बहुत सारा खुशी है। लेकिन बहुत क्या है हमारा। हर्षा बोलिए। कोहली जी हैं, उनका हैंड रेज है, एक और है। बोलिए, जो भी बात करना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, क्या पूछना है, इसके बाद हम फिर कॉल हाँ, हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए सर, हर्षद। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी 4-5 दिन ही आपका यूट्यूब का वीडियो मेरे पास आया, तो मैंने 1-2 वीडियो देखा आपका, और आज ये जूम का लिंक मिला। तो मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ ना, तो जो पंचमुखी मुद्रा में लगाती हूँ और सांस भरती हूँ ना, तो मेरा फेस के नीचे और नाभि के ऊपर जो है ना, वो ऐसा डर जैसा लगता है और दर्द करता है। और ये जो कंधे और एल्बोज के यहाँ पे दोनों हाथों पे दर्द होता है, और बैक पेन पे दर्द होता है, और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे दर्द होता है। तो मुझे कौन सा लेकिन मुद्रा पे आपको फोकस ज्यादा करना है? ये ज्यादा आपको नहीं, ये मुद्रा नीचे रख के करना, ऊपर नहीं उठाना है, नीचे करना है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, आलती फालती ध्यान किए और हाँ, पालती में ध्यान लगाकर आप इस हाँ। तरह बैठते हैं, इस तरह बैठते हैं, पंचमुखी मुद्रा में लगे के बैठिए। बैठने के बाद में सांस को ले जाकर, मान लीजिए आपको कहीं दर्द हो रहा है, अभी कहीं दर्द है आपका? हाँ सर, मुझे दोनों हैंड में वहीं पे दर्द है, और बैक पेन में हो रहा है, और वहां भी में दर्द हो ही रहा है अभी भी, ऐसा डर जैसा लगता है इधर दर्द उधर। डर लगता है तो अभी ये सांस खींच के 10 बार ये खींचे और इस हाथ को ले जाके जहां दर्द हो रहा है खाली आस्ते आस्ते सहला दीजिए आप, और वो दर्द आपका 2 मिनट में चला जाएगा, अभी चला जाएगा। ये आप करके देखिए, सर जैसे आपने 10 ये बार कीजिए। सर जैसे आपने अभी 10 पेन बार वाला कीजिए, बताया, 10 बार। 10 बार हाँ, सांस खींचूं ये और फिर उसको लेके जाऊं वहां पे। मान लीजिए 10 बार करके पहले कुंभक करके इसको चार्ज कीजिए, ये ओके। पंच तत्व को चार्ज कीजिए। हाँ हाँ आप मान लीजिए पंच तत्व को चार्ज मतलब क्या, आप लैक लगाइएगा तभी लाइट चलेगा, स्विच मारेगा तभी लाइट चलेगा। तो हम कुंभक जो करते हैं वो हमारा जनरेटर स्टार्ट करता है, ये तत्व को सही करता है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं उसी तरह इसको भी चार्ज करना पड़ता है। अगर इसको चार्ज नहीं करेंगे तो कोई भी बीमारी हमारा ठीक नहीं हो। ऐसा मैं ये लगाती हूँ कोई ना, मैं भी चीज सांस अंदर खींच रही हूँ ना, तो वहीं पे मैं अटक जा रहा है मेरा सांस, तो वहीं पे दर्द हो रहा है मुझे। आप देखिए, सबसे पहले तो आप सही स्वर में पानी नहीं पी रहे हैं, विश्वास। सही हाँ स्वर में हाँ सही हाँ स्वर में आप भोजन नहीं कर रहे, ये पहले देखिए। रात के हाँ बाद 9 के बाद में ज्यादा पानी पी रहे हैं, जब भी आप हाँ पानी पीजिएगा पेट में आपका गैस वो दर्द करेगा ही। कहीं पर भी पेट में जब हमारा अन्न सड़ने लगता है तो वो ऊपर की तरफ भागता है, तो कभी इधर दर्द करेगा, कभी माथा दर्द हाँ करेगा, कभी कमर दर्द करेगा। ये चीज आपको देखना है। इसलिए पहले सही स्वर में भोजन करना सीखिए, सही स्वर में यूरिन पास करना सीखिए, सही स्वर में मल को त्यागना सीखिए। सूर्य नाड़ी में मल को त्यागना है, सूर्य नाड़ी में भोजन करना है, चंद्र नाड़ी में आपको मतलब चंद्र नाड़ी मतलब जब भी हमारा मून चलता है उसमें जितना पानी पीजिएगा उतना ही शरीर का बीमारी को आप दूर भगा सकते हैं। लेकिन रात के 9 के बाद में ज्यादा पानी हमें नहीं पीना है। और पानी को जब भी लीजिए तो एक बार उसको बोलिए ये तो मेरे मेडिसिन के शरीर में, उसको पी कर देखिए, 3 बार बोल के पीजिए, इसके बाद आपका हर रोग ठीक हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप करके देखिए, अभी हाँ करके देखिए, करके देखिए, करके देखने के बाद में आप यहाँ लोग को देखेंगे तभी आपसे लोग बहुत कुछ देख पाएंगे कि कैसे ठीक होते हैं।
पहले कुंभक करके वो दर्द के पास में जाइए। मेरा क्या है, 2 मिनट 4 मिनट में हम ठीक करने का ये करते हैं, लोग को ठीक करने का कोशिश करते हैं। आप बताइए किनका ये, और कौन क्या पूछ रहा था? हर्षा कोहली जी हैं। हर्षा जी बोलिए। पूछा सर मैंने अभी अभी पूछा मैंने अच्छा वही। अच्छा, आपने हाँ पूछा। हाँ मैम, ओके हाँ। ओके ओके ओके, सॉरी मैम। ये चीज आप अपने जिंदगी में लाते हैं तो बहुत सारा, बैठा मत कीजिए, बैठा कीजिए तो उससे नहीं है, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। सर आपने जो भी पेन वाला बताया कि ऐसे करके इसको चार्ज करके पेन के लिए 10 बार करना है, तो ये हम किसी के भी कर सकते हैं? जैसे अगर किसी बच्चे के अगर पेन हो रहा हो तो वो खुद करे या हम भी कर सकते हैं? देखिए आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो करे तो मान लीजिए आप कीजिएगा तो 60 या 50% उसको फायदा मिलेगा, लेकिन वो खुद करता है तो उसे 100% उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके तो सर। स्वर विज्ञान से अपने जिंदगी में पढ़ाई लिखाई जितना भी कुछ कर रहे हैं उसके अपने जिंदगी में करते हैं तो बहुत सारा तकलीफ को आप दूर कर सकते हैं, बहुत सारा तकलीफ को दूर कर सकते हैं। ये करने का पहले आप कोशिश कीजिए और अपने जिंदगी में खुशी ला सकते हैं, बहुत ज्यादा खुशी ला सकते हैं। स्वर ठीक से है सर। पढ़ने के लिए बोलिए, जब भी स्वर से पढ़ेगा, स्वर का दिशा मतलब जब भी आपका चंद्र चल रहा है तब पढ़ने के लिए बोलिए, और उत्तर पूरब में बोलिए पढ़ने के लिए। जो लड़का जो बच्चे आपकी पढ़ाई नहीं कर रही है वो उत्तर पूरब में पढ़ने के लिए बोलिए, तो उससे आपका पढ़ाई भी सही हो जाएगा और जो चीज के लिए वो तैयारी कर रही है उसमें भी उसको सक्सेस मिलेगा। ये चीज हमें बहुत ज्यादा देखना है। अगर ये चीज देखते हैं तो अपने जिंदगी में बहुत सारा खुशी ला सकते हैं। आप लोग सर बैठे भी मत। चंद्र चलने वो- पर उत्तर और पूरब में बैठकर ही पढ़ाई करनी है? हाँ, ये पढ़ाई का दिशा ही है। सोने का भी दिशा आपको दक्षिण और उत्तर है। आप दक्षिण की तरफ माथा रखते हैं और उत्तर की तरफ सोते हैं तो आपकी जिंदगी में हर खुशी आप ला सकते हैं। लेकिन बहुत जन क्या है, घड़ी गलत दिशा में लगा लिए हैं, घड़ी बंद पड़ा हुआ है घर में, तो इससे भी बहुत ज्यादा, दर्पण भी गलत दिशा में लगा लिए तो इससे भी हमारा शरीर में बहुत सारा इफेक्ट आता है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम सही कर लेते तो बहुत सारा तकलीफ को हम दूर कर सकते हैं अपने दर्पण। जिंदगी में बहुत कर। ठीक है, दर्पण भी हमें उत्तर और पूरब दिशा में ही लगाना है, दक्षिण और पश्चिम में नहीं लगाना। घर में बेडरूम के पास में हमें दर्पण नहीं लगाना, हाँ वो जी। पूरा आपका शरीर का ऊर्जा खींच लेता है। ये सब चीज भी हमें देखना बहुत जरूरी है। वास्तु भी आपका देखना बहुत जरूरी है। आपका दक्षिण और उत्तर के मतलब दक्षिण और पूरब का कोना में अग्नि है या नहीं, उत्तर और पूरब का कोना में जल है या नहीं, कौन सा दिशा में आपका घर है उसको भी देखना। स्वर विज्ञान आपको स्वर के द्वारा आपको हर कुछ बता देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। वो भटकना नहीं। अगर जिस दिन आप स्वर को सीख गए, अपने श्वास को सीख गए लेना, उसके बाद में आपको कहीं भी नहीं जाना। 80 से 90% आपका रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका जिंदगी में बहुत सारा खुशी आ सकता है। सर अगर जो किसी का बच्चे, घर दक्षिण मुखी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मान लीजिए किसी का दक्षिण मुखी घर है तो वो क्या करे, हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह जो है, हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह बना ले, दोनों तरफ स्वास्थ्य बनाए, बीच में ओम बनाए, बीच में ओम बनाए। अभी आप लोग एक बार सभी कान को बंद कीजिए, सभी कान को बंद कीजिए, अभी जैसे हम कर रहे हैं। सभी अपना वीडियो को ऑन रखिए और कान को अच्छी तरह से बंद कीजिए। एक बार सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हैं।
म्यूट हो गए सर। कान बंद हो रहे हैं ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। अच्छा कान बंद होने पे मैम आवाज कहाँ आएगी? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। शालिनी मोबाइल। हेलो, हाँ जी। शालिनी जी, सर आपका वो मिल सकता है क्या, आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह मिल सकता है क्या? मैम पहले तो आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। एक्चुअली मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, मैं इस टाइम पे थोड़ी बाहर हूँ। ओके ओके मैम। तो सर चैट चैट में आप लिख दीजिए 8, हम बोल भी दे रहे हैं, आप लोग लिख भी लीजिए अपने अपने चैट में 8100132067 812067 सर 81 00132067 8100 23 132067 सर एक बार फिर से बोलिए। 8100132067 13। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, जिसको भी नंबर लेना हो वो ले सकता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो अभी देखिए आपका जिंदगी में कैसा चेंज आया। अगर चेंज आया तो आप बहुत सारा तकलीफ से दूर हो सकते हैं। अभी हम लोग चैंटिंग किए, किसको कैसा लग रहा है? सर आपने ओम की चैंटिंग कराई थी, पर सर ऊर्जा तो थोड़ी बढ़ अच्छा तो जाती है, लगते। थोड़ा एनर्जी जैसे लगता है कि ज्यादा हो रहा है। फ्लो आप बढ़ता। एनर्जी को हाँ जी। आप एनर्जी को बढ़ाए, आप इसको थोड़ा सा, ये कान का जो बटन है उसको बंद कीजिए, इस हाथ से बटन को बंद कीजिए और सिर्फ का उच्चारण कीजिए। का उच्चारण कीजिए 10 बार, सभी कान से निकाल दो। 10 बार कीजिए, सीधा बैठे, स्पाइन को सीधा करके नहीं बैठे। सांस को पहले भरेंगे।
Mm. सर इससे थायराइड ग्रंथि में कुछ होता है? सर आप म्यूट हैं। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है हमारा जी, अब देखिए आप लोग को कैसा लगता है। मैंने बोला सर इससे थायराइड ग्रंथि में कोई कंपन वाइब्रेशन सी होती है? हाँ, ये आपका जो पीछे का जितना भी दिमाग का ऊर्जा है, जो हमारा डिप्रेशन का कारण बन गया, वो आपका निकल जाता है। जो भी रोग होता है हमारा यहाँ से, मतलब जब भी स्टार्ट होता है तो हमारा बाएं तरफ से कोई भी रोग आता है, तो उसको पहले रोकने के लिए हमें सही स्वर में पानी पीना, सही स्वर में भोजन करना, सही स्वर में मल को त्यागना और सही स्वर में आपको यूरिन या लघु शंका करना। ये चीज अगर आप जिंदगी में सीख जाते हैं तो अपनी जिंदगी का हर वास्तु को आप सही कर सकते हैं। सोने का तरीका, उठने का तरीका। और मान लीजिए आप बिस्तर से 12 बजे उठते हैं और सोचेगा स्वर का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो नहीं हो पाएगा। हमें सनराइज के समय में उठना है। जब सूर्य उदय हो रहा है उसी समय उठना है, उसी समय हमको स्वर देख के आगे बढ़ना है। तो आपकी जिंदगी में जो आपका लड़का लड़की बात नहीं मान रहा है, वो भी आपका बात मानना शुरू करे। के बाद में अगर आप करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारा चेंज ला सकते और बहुत ही आगे बढ़ सकते। इससे बड़ा विज्ञान और कुछ भी नहीं है। जब भी देखिएगा हमारा सूर्य नाड़ी का दिशा है पूरब और उत्तर, उसी तरह हमारा चंद्र नाड़ी का दिशा है दक्षिण और पश्चिम। ये ख्याल करके रखना है। तो हमारा जब भी शुक्ल पक्ष आता है, मतलब शुक्ल पक्ष आने के बाद में पहली, दूसरी, तीसरी हमें चंद्र नाड़ी चलाना है। चौथी, पंचमी, षष्ठी सूर्य नाड़ी चलाना है। षष्टमी, अष्टमी, नवमी चंद्र नाड़ी चलाना है। ऐसे 3-3 दिन करके हमें अपना स्वर को देखकर चलना। मान लीजिए कोई नए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको कोई दिशा का या सुर को बार बार जो स्वर चल रहा है वही स्वर से बिस्तर से उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि सूर्य का दिन है आपका चंद्र चल गया तो इससे बुरा होगा, नहीं। पहले आप प्रैक्टिस करिए, इसके बाद जब भी आप चाहिएगा स्वर को जब भी चेंज करना चाहिएगा, आप अपने जिंदगी में चेंज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये मुद्रा को, सब मुद्रा को चार्ज कर, अंकुश मुद्रा को चार्ज कर लीजिए, पंचमुखी मुद्रा को चार्ज कर लीजिए, आभा को चार्ज कर लीजिए। आपका जो चश्मा है वो भी उतर जाए। प्राण व्यान मुद्रा करने से आपका चश्मा का जो जोड़ों का दर्द है वो भी आपका सही हो जाए। तो हम आपकी जिंदगी में बहुत सारा खुशी ला सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर सीखिए, और जहां पर आपको तकलीफ महसूस हो रहा है आप फोन करके मेरे से पूछे, हम जरूर आपको उत्तर दें। ये मेरा फ्री सेवा है, ये मेरा फ्री सेवा है। फ्री सेवा ये है, लेकिन आप लोग भी सीखकर फ्री सेवा देने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल सर। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिससे आपके जिंदगी में बहुत सारा खुशी आप ला सकते हैं।
अपनी जिंदगी में बहुत सारा खुशी ला सकते हैं। तो उस खुशी को हासिल कीजिए, उस जिंदगी में बहुत ही आगे आप बढ़ सकते हैं। अपने जिंदगी का बहुत सारा जिंदगी को चेंज कर सकते, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर ये जान जाते तो बहुत कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अभी देखिए कौन सा स्वर चल रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से बताया और मैंने फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड किया और आज मुझे यहाँ सेवा के लिए एक मौका मिला था, तो आपसे मिली बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरा एक नेक्स्ट सेशन और है वहाँ पे भी ध्यान कराना है, तो अगर आप इजाजत दें तो हम नेक्स्ट मंडे मास्टर्स फिर मिलते हैं। और सर आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने पहले ही दिन में इतना कुछ सिखा दिया कि बराबर बने रहने का पूरा अधिकार है हमें आपके साथ, और बने भी रहेंगे। तो अगर आप इजाजत दें तो विदा लेते हैं सर। ठीक है, हाँ सर इजाजत लीजिए आप, लेकिन एक बार हंसते हुए एक बार हम लोग सबसे विदा लेंगे। तो ये हाथ को आप पहले इधर कर लीजिए और एक बार सभी जी। जोर से मेरे साथ में खुलकर हंसिए। इसके बाद सीगो हम बोल के आप लोग विदा लीजिए, बिल्कुल। सांस को भरते हुए। सबको राजेश के तरफ से शिवोहम 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 सर, आप थैंक लोग यू से सो मच सबको सर, थैंक मेरा यू सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, सबको आपका बहुत आप बहुत लोग थैंक इसी तरह सीखते रहिए और अपनी जरूर जिंदगी में सर। खुशहाल आए। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर मेरे को फोन करके बात कीजिए, जरूर आप लोग का हेल्प करेंगे। यस ठीक सर। है, राजेश थैंक यू। जी को और मतलब दुबई की जितने भी लोग हैं सबको राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आपको भी और शिवोहम सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, दिल से आभार थैंक यू आपका। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मास्टर्स, सर। इतना समय देने के लिए, थैंक यू एवरीवन। तो अब हम Thank विदा you, लेते sir. हैं, सभी को शिवोहम, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंडे, बाय। बाय बाय।